नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। दोस्तों, आज अधिकांश लोगों की इच्छा होती है कि उनके पास महंगे से महंगा स्मार्टफोन हो, महंगी गाड़ियां हो और इसी तरह अन्य सामान हो, जिससे उनके दोस्तों, रिश्तेदारों व समाज में उनका सम्मान बढ़े। क्योंकि आज समाज में बहुत से लोग किसी की अच्छाई या उसके गुणों को देखकर नहीं, बल्कि उसके पास कितनी संपत्ति है यह देखकर उसे इज्जत देते हैं। इसीलिए कई लोग महंगी चीज़ें खरीदकर अन्य लोगों के सामने दिखावा करते हैं ताकि वो उन्हें अमीर समझें और उनकी इज्जत करें। लेकिन इस दिखावे के कारण बहुत से लोगों का जीवन परेशानियों में पड़ जाता है। इसीलिए आज हम जिंदगी में दिखावा करने की इसी समस्या पर बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे नौकरी करता हो, चाहे उसकी सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, चाहे वह कोई बिजनेस करता हो, खेती करता हो या उसकी आमदनी का कोई अन्य जरिया हो, एक बात निश्चित है कि उसकी आमदनी सीमित ही होती है और उस सीमित आमदनी में ही उसे अपना व अपने परिवार का जीवन चलाना होता है। लेकिन समाज में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल इसलिए अपनी आमदनी से अधिक खर्च करते हैं ताकि दूसरों के सामने अमीर होने का दिखावा कर सकें। और आज समाज में दिखावा करना एक आम बात हो गई है। लेकिन सच्चाई यह है कि दिखावा करने का उनके जीवन पर मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से गलत असर पड़ता है और उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। दिखावा करने के कारण लोगों के अंदर जलन की या ईर्ष्या की भावना पैदा होती है। दिखावा करने वाले हमेशा इस होड़ में लगे रहते हैं कि उनके पड़ोसी, दोस्तों या रिश्तेदारों के पास जो भी चीज़ें हैं, जल्दी से जल्दी वो भी उनसे अच्छी और महंगी चीज़ें खरीद लें ताकि उन लोगों को यह दिखा सकें कि वो उनसे ज़्यादा अमीर हैं। ऐसा ना करने पर उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई हो। इसीलिए जब तक वे ऐसा नहीं करते तब तक मानसिक रूप से बेचैन रहते हैं। यह जलन या ईर्ष्या की भावना उनके व्यक्तित्व को अंदर ही अंदर नष्ट करती रहती है और इससे केवल उन्हीं का नुकसान होता है, किसी और का नहीं। जबकि अधिकांश मामलों में ऐसे लोग जिन महंगी चीज़ों के लिए बेचैन रहते हैं, उन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती है। जैसे अगर हमें स्मार्टफोन की ज़रूरत है तो हम अपनी आवश्यकता और आमदनी के हिसाब से ले सकते हैं और सुकून से रह सकते हैं। लेकिन दिखावा करने वाले ऐसा नहीं करते। अनावश्यक केवल दिखावे के लिए महंगी महंगी चीज़ें खरीदने के लिए फिजूल खर्ची के कारण वो आर्थिक परेशानियों में पड़ जाते हैं। कहावत भी है कि चादर देखकर ही पाँव फैलाने चाहिए। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि अगर आपकी आमदनी अठन्नी हो तो रुपया खर्च करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपनी आमदनी से अधिक खर्च करने के कारण दिखावा करने वाले लोगों के जीवन में एक समय ऐसा भी आ सकता है जब उनके पास ज़रूरी काम के लिए, जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने पर इलाज के लिए या अन्य ज़रूरत के समय रुपयों की तंगी हो सकती है। इस तरह अपनी आमदनी से अधिक केवल दिखावा करने के लिए अनावश्यक फिजूल खर्ची करने के कारण दिखावा करने वाले लोग कर्ज के जाल में भी फंस जाते हैं। इसी कारण वो लोग अपराध व अन्य गलत कामों में भी फंस सकते हैं, जिससे उनके साथ साथ उनके परिवार वाले भी परेशान होते हैं। इस तरह दिखावा करने वाले दिखावा करके सोचते हैं कि समाज में उनकी इज्जत बढ़ेगी, लेकिन आर्थिक परेशानियों में फंसने, अपराध या गलत कामों में फंसने के कारण होता इसका उल्टा ही है और असलियत में उन्हें बेइज्जती और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दिखावा करने वाले यह नहीं समझते कि अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने दिखावा करने से उनके दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बुरा लग सकता है, क्योंकि हो सकता है कि इससे वो खुद को नीचा महसूस करते हों, जिससे उनके दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से रिश्तों में खटास या मनमुटाव पैदा हो सकता है और किसी ज़रूरत के समय वही दोस्त, रिश्तेदार व पड़ोसी उनकी मदद न करके उनका मजाक भी उड़ा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिखावा करने वालों की यह सोच बन जाती है कि लोग उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके गुणों व उनके व्यवहार के कारण नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को देखकर उन्हें सम्मान देंगे। तो अगर वो दिखावा नहीं करेंगे तो लोग उन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर समझकर उनको उचित सम्मान नहीं देंगे, जिससे उनका खुद की नज़र में अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने गुणों का महत्व घट जाता है और उनका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है, जिससे वो लोगों से इज्जत पाने के लिए दिखावा करने की होड़ में और ज़्यादा फंसते ही जाते हैं। इस तरह दूसरों के सामने दिखावा करने के लिए फिजूल खर्ची करने से हमारे खुद के लिए मानसिक, आर्थिक और सामाजिक परेशानियां पैदा हो जाती हैं। अगर हम जितना कमाते हैं उसी में अपना जीवन चलाएं और फिजूल खर्ची नहीं करें,
किसी के सामने दिखावा करने की भावना नहीं पालें, ज़रूरी कामों में ही रुपए खर्च करें और भविष्य के लिए कुछ बचत करें ताकि किसी ज़रूरत के समय हमें किसी से कर्ज नहीं मांगना पड़े। तो हम बहुत सी चिंताओं और ज़रूरत के समय रुपयों की कमी से दूर रहेंगे और हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जिससे हमारा आत्मसम्मान बढ़ेगा, हमारे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बने रहेंगे। तथागत बुद्ध ने भी दुख का कारण हमारी अनावश्यक इच्छाओं को माना है, जिसे उन्होंने तृष्णा कहा है। उन्होंने कहा है कि अपनी अनावश्यक इच्छाओं को दूर करके हम अपने दुखों का अंत कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तथागत बुद्ध ने गरीबी में जीने को अच्छा माना है। इसके बजाय अनाथ पिंडिक द्वारा पूछने पर कि एक गृहस्थ यानी बाल बच्चों परिवार वाला व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है, तथागत बुद्ध ने कहा कि अच्छा जीवन जीने के लिए संपत्ति का होना आवश्यक है। जो संपत्ति बहुत मेहनत, ईमानदारी और सही तरीके से कमाई गई हो, इस तरह ही वह अपने बाल बच्चों, परिवार, माता पिता आदि को सुखी रख सकता है। इस तरह तथागत बुद्ध ने गरीबी का महिमा मंडन नहीं किया। तथागत बुद्ध के कहने का मतलब है कि अच्छा जीवन जीने के लिए धन संपत्ति की ज़रूरत भी होती है, लेकिन अनावश्यक इच्छाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए। इसीलिए दूसरों के सामने कभी भी दिखावा करने की भावना नहीं पालनी चाहिए, बल्कि अच्छे कामों को करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। अगर हमें तुलना करनी ही हो तो अच्छे कामों के लिए तुलना करनी चाहिए। अगर आपके दोस्तों, पड़ोसियों या रिश्तेदारों में से कोई पढ़ाई लिखाई में अच्छा है तो आप भी कोशिश करिए कि आप या आपके बच्चे भी पढ़ाई लिखाई में अच्छे बने, आप अच्छी नौकरी हासिल करें, मेहनत से अपना बिजनेस करें, खेती करें या आमदनी के अन्य अच्छे कामों को अपनाकर उनमें तरक्की करें। इस तरह अच्छे काम करने के लिए किसी से तुलना करेंगे तो आप भी ज़िंदगी में सफल होंगे और इस तरह आप खुद भी खुश रहेंगे और आपका परिवार भी खुश रहेगा, तरक्की करेगा और समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।